हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आदेश गुरुकुल में। आ चुके हैं एक बार आपके साथ फिर क्लास के लिए। आज का जो आपका चैप्टर रहेगा वो हम जोगी मारा गुफा, क्योंकि अभी तक हमने केव्स के बारे में सिर्फ एक सामान्य जानकारी जो थी कि कौन सी गुफा कहाँ की रही है, किस प्रदेश से रही है, किस राजवंश के अंतर्गत बनी, वो सारी चीज़ें एक संक्षिप्त विवरण आपको दिया गया था एक वीडियो में। अगर किसी ने नहीं देखा है उस वीडियो को तो पीछे जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकता है। तो आज हम जिस गुफा की बात करेंगे वो भारत की पहली ऐतिहासिक काल की गुफा रहेगी। अब जैसे हम ऐतिहासिक शब्द का यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि नए लोग होंगे, जाहिर सी बात है कि नहीं पता होगा उनको। तो ऐतिहासिक शब्द हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि जैसे वैदिक काल हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वैदिक काल पूरा वेदों का काल रहा है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई गुफा वगैरह की बात नहीं हुई है। गुफा की बात कहाँ पे आएगी तो हमारी जैसे जोगीमारा गुफा जो आई है वो भारत की ऐतिहासिक काल की पहली चित्रित गुफा रहेगी, क्योंकि बाकी गुफाएं हैं उनमें चित्र नहीं मिला है। स्थापत्य की दृष्टि से गुफाएं प्रसिद्ध रही हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल की हम बात करते हैं, वहाँ पे भीमबेटका है, मिर्जापुर की गुफाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कहीं पर भी भित्ति चित्र नहीं है। जो भी है शिला चित्र है। एक तो भित्ति चित्र और शिला चित्र में अंतर समझिएगा कि भित्ति चित्र जब हम बात करते हैं, जब भित्ति चित्र की बात करते हैं तो इसका मतलब है कोई दीवार है उसको पहले हम तैयार करें, उसकी सतह को जैसे तैयार करें, जैसे कोई कैनवास होता है, कैनवास पे पहले अस्तर लगा करके उसकी भूमि को तैयार किया जाता है, फिर उस पर चित्रण किया जाता है। तो ये इसी प्रकार से किसी दीवार पे जा करके गोबर, चूना, खड़िया इन सब की लेयर से एक सतह बना करके जब उस पर हम कार्य करते हैं तब वो भित्ति चित्र होता है। बल्कि शिला चित्र क्या होता है, शिला चित्र कहें या शैल चित्र कहें तो ये क्या होता है, तो शिला चित्र वो होते हैं जैसे कोई दीवार है, मान लिया ये पत्थर की दीवार है, हम एक कोयले का खंड लेकर गए या पत्थर का टुकड़ा लेकर गए, हमने यहाँ पर खरोंच मारकर कुछ बना दिया, तो इस दीवार को हमने तैयार नहीं किया था, ये दीवार पहले से थी, वहाँ पे पत्थर था, वहाँ पर सिर्फ हमने खरोंच मारकर या किसी कलर से हमने कुछ बना दिया, तब वो शिला चित्र है। अगर उसको हमने प्रॉपर तैयार किया है दीवार को, तब वो आपका भित्ति चित्र रहेगा। तो इसलिए भारत की जो सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र हैं उनकी हम बात करेंगे, यानी कि जोगीमारा गुफा को आज लेके चलेंगे हम। तो जुड़े रहिएगा जोगीमारा गुफा के लिए। तो अगर उससे पहले किसी व्यक्ति ने हमारी क्लास को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। और माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा व्यस्तता के कारण कंटिन्यू आपके साथ नहीं जुड़ पा रहा हूँ, लेकिन पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जैसे अभी देख लें तो रात के लगभग 12:30 बजे हैं, लेकिन आपसे जुड़ने के लिए इतनी उत्सुकता है कि क्लास को कंटिन्यू शूट किया जा रहा है। और भी उससे अच्छी बात है कि हमारी चैनल पे लाइव का ऑप्शन ओपन हो चुका है, और हमारी पहली लाइव क्लास, फर्स्ट लाइव क्लास मेरी लाइव के मतलब फर्स्ट क्लास का मतलब ये है कि क्लासेस तो हमारी गूगल मीट से तो वैसे भी चलती हैं, लेकिन यूट्यूब की फर्स्ट लाइव क्लास वो भी लगभग 4 से 5 घंटे की क्लास आपकी रहेगी पश्चिमी कला के ऊपर। आपकी इसी संडे यानी कि आपका जो डेट आती है लगभग 11 अप्रैल को दोपहर 11 अप्रैल को आपकी दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक पश्चिमी कला की हम कंप्लीट पश्चिमी कला को एक सार के रूप में बांधने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और कोशिश करें लाइव रहें। हम लाइव में आपके क्वेश्चंस का, आपके सवालों का, आपकी बातों का, आपकी समस्याओं का हम पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे जितना कि हमसे हो सकेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बात को शेयर करें कि दोपहर 2 बजे 11 अप्रैल को सबको यूट्यूब लाइव क्लास, हमारा यही चैनल है आदेश गुरुकुल, सर्च कर सकते हैं, आदेश गुरुकुल सर्च कर सकते हैं। इस पर हम आपको दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक आपको हम लाइव मिलेंगे, दोपहर 2 से शाम 6 तक। तो उस पर जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा सभी लोग लाइव क्लास। और पश्चिमी कला के लिए तो नेट का एग्ज़ाम देने वाले, उत्तराखंड के एलटी का एग्ज़ाम देने वाले, या यूपी टीजीटी पीजीटी, या कहें कि विजुअल आर्ट का, फाइन आर्ट का कोई भी एग्जाम हो, पश्चिमी कला आपका रहता है। और पश्चिमी कला थोड़ा सा लोगों को टफ भी लगता है क्योंकि ज़्यादातर सिलेबस में पश्चिमी कला नहीं है, लेकिन हम उसी सब्जेक्ट को 4 घंटे में पूरा वादा रहा कि आपको अगर उसका 40% चीज़ें बिल्कुल रफली ऐसे मुँह ज़बानी ना याद हो जाए तो उस क्लास को कंटिन्यू करें, और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कंटिन्यू रहें आप सभी 11 अप्रैल को। तो आइए चलते हैं, आज का जो आपका चैप्टर है उसको हम लेके चलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी जोगीमारा गुफा की।
ठीक है। तो सबसे पहले जब किसी गुफा के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि ये गुफा जो है किस समय काल में बनी, क्योंकि जोगीमारा वैसे तो बनाई नहीं गई है, इसको पहले से जो गुफा निर्मित थी, क्योंकि इस जोगीमारा गुफा को हम कहते हैं कि ये गुफा जो है ये प्रकृति निर्मित है। प्रकृति निर्मित का मतलब ये होता है क्योंकि गुफाओं में पत्थर है, पत्थर अपने आप परिवर्तनशील रहता है, बढ़ता रहता है, या उसमें जो भी परिवर्तन हुए हों, तो ये गुफा प्रकृति निर्मित है। इसको किसी ने काट कर नहीं बनवाया है, तराश कर नहीं बनवाया है, सिर्फ इसमें चित्रण कार्य जो कराया गया है वो मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कराया गया है। ठीक है, तो देखिएगा प्रकृति निर्मित ये गुफा रही, इसके लिए हम एक्टेटिक शब्द का प्रयोग करेंगे कि जोगीमारा कैसी गुफा है, तो प्रकृति निर्मित गुफा रही है, एक्टेटिक गुफा है। अब हम बात करते हैं कि जोगीमारा गुफा किस राजवंश में रही, तो ये गुफा लगभग 300 ईसा पूर्व में संबंधित रही है। 300 ईसा पूर्व की गुफा रही है। और कहाँ से संबंधित है, तो ये मौर्य काल में संबंधित है। 300 ईसा पूर्व का जो समय है ये मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का रहेगा। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल से संबंधित है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो रहे हैं ये प्रथम जैन संगीत के पश्चात इन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। जो भद्रबाहु वही हैं जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की है, तो भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली है, तब ये जैन धर्म के अनुयायी हुए। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी हैं और उन्होंने वहां पर चित्रण कार्य करवाया, तो ये गुफा का भी संबंध किससे रहेगा, तो जैन धर्म से रहेगा। और उसके अलावा हमने बात की है कि भारत की सबसे प्राचीन चित्रित गुफा है। चित्रित का मतलब है भित्ति चित्र यहाँ पर मिलते हैं, तो भारत के सबसे प्राचीन भित्ति चित्र मिलते हैं, सबसे प्राचीन भित्ति चित्र यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर भारत के सबसे प्राचीन भित्ति चित्र यहाँ मिलेंगे और ये गुफा जैन धर्म से संबंधित, तो अगर क्वेश्चन आता है भारत के सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र किस धर्म से संबंध रखते हैं, आया हुआ प्रश्न है, भारत के सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र किस धर्म से संबंध रखते हैं, तो भारत के सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र जैन धर्म से संबंध रखते हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित। अब देखिए कुछ लोगों का ये भ्रम रखता है, ये तो जैन धर्म हो गया कि भारत के सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र किस धर्म से संबंध रखते हैं, जैन धर्म से। कुछ लोगों का ये भी कहना है फिर प्रागैतिहासिक काल की भीमबेटका और ये आपकी मिर्जापुर, पंचमढ़ी, ये सारी गुफाएं फिर क्या है। तो इतना ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, कोई भी धर्म नहीं था। धर्म आया है ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल की पहली गुफा जो मानी जाती है चित्रित में, जोगीमारा मानी जाती है। जोगीमारा गुफा जो है ऐतिहासिक काल की प्रथम चित्रित गुफा रही, इसलिए भारत के सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र भी जोगीमारा में है। और भारत के सबसे प्राचीनतम चित्र जो है भित्ति चित्र, ये आपके जैन धर्म से संबंध रखते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि जोगीमारा की स्थिति क्या थी। तो जोगीमारा की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो पहले जोगीमारा कहाँ था और वर्तमान में कहाँ है, तो जोगीमारा की स्थिति जो रही थी पहले, वो मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत में, मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत में, मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत में रामगढ़ पहाड़ी, ये वही रामगढ़ पहाड़ी है जहां पर शोले फिल्म की शूटिंग की गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत में रामगढ़ पहाड़ी में नर्मदा के उद्गम स्थल अमरनाथ नामक स्थान पर, तो ये स्थिति रहेगी क्या है, मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत में रामगढ़ पहाड़ी में नर्मदा के उद्गम स्थल अमरनाथ नामक स्थान पर ये गुफा स्थित रहेगी। ठीक है, अमरनाथ नामक स्थान पर, नर्मदा के उद्गम स्थल पर ये गुफा स्थित है। लेकिन ये जो पहले तो मध्य प्रदेश का सरगुजा रियासत थी ये, लेकिन ये मध्य प्रदेश का जो सरगुजा रियासत हुआ, क्या हुआ, जैसे वहाँ पे जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्थिति की जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश ये पड़ता है, अब मध्य प्रदेश से सटा हुआ एक नया स्टेट आपका है छत्तीसगढ़। तो क्या हुआ, मध्य प्रदेश के जब कुछ पार्ट कटे तब वो कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में। तो ये जो मध्य प्रदेश का सरगुजा जिला था ये आपका कहाँ पहुँच गया, छत्तीसगढ़ में। इसलिए अगर इसकी जोगीमारा की वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए कि जोगीमारा की वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसकी वर्तमान स्थिति रहेगी छत्तीसगढ़।
क्या रहेगी? छत्तीसगढ़। दोनों याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत में रामगढ़ पहाड़ी में नर्मदा के उद्गम स्थल अमरनाथ नामक स्थान पर यह गुफा स्थित है। इसकी वर्तमान स्थिति जो रहेगी छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जब कुछ डिस्ट्रिक्ट इधर से उधर चेंज हुई तब मध्य प्रदेश के कुछ जिले जो थे वो छत्तीसगढ़ में आ गए। ध्यान रखिएगा, वर्तमान स्थिति कभी भी आ जाए छत्तीसगढ़ सही होगा। प्राचीन काल में इस जोगीमारा को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में इस जोगीमारा को बोंगरा या बंगला कहते थे। क्या कहते थे? तो बोंगरा या बंगला कहते थे। ये प्राचीन काल में जोगीमारा को क्या कहते थे? तो बंगला या बोंगरा या बोंगरा या बंगला कहते थे। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जोगीमारा के अंतर्गत कुछ लोग कहते हैं कि कितनी गुफाएं, जैसे कुछ लोग अजंता पढ़ते हैं तो कहते हैं उसमें 30 गुफाएं हैं, सिंगरिया में 6 गुफाएं हैं, एलिफेंटा में 7 गुफाएं हैं, एलोरा में 34 गुफाएं हैं। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि जोगीमारा में कितनी गुफाएं। तो ये बात अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लीजिए कि जोगीमारा में गुफाएं नहीं है, बल्कि जोगीमारा एक गुफा है, ठीक है। और कैसी गुफा है? मान लीजिएगा जैसे घर होता है किसी का, इसको आप बिल्कुल इमेजिन करिएगा कि मान लीजिए घर है तो घर की छत होती है, ये घर का कोई कमरा होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये मान लीजिएगा ये पीछे का बैकग्राउंड है आपका, ये पीछे का है और ये पूरा पार्ट जो है पीछे का आपका रहेगा। ये साइड की दीवार रही है, ये साइड की दीवारें हैं। तो आपका क्या, जैसे कोई साइड की दीवार रही है और ये क्या है आपका, ये छत है। तो ये मान लिया हमने जोगीमारा गुफा थी, कोई पहाड़ी चट्टान थी, इस प्रकार से कोई भी चट्टान है इसमें हम प्रवेश कर गए। तो प्रवेश जब करें तो प्रवेश द्वार से लेकर के लास्ट की दीवार तक कितनी दूरी है? तो 10 फीट, ठीक है। फिर उसके अलावा इसकी चौड़ाई कितनी है? 6 फीट। और ऊपर तक हाइट कितनी है? ये भी 6 फीट, ठीक है। 6 फीट यहाँ तक हाइट कितनी रहेगी? तो 6 फीट। तो इसकी जब माप आती है जोगीमारा की माप कितनी है? तो 10 गुणे 6 फीट आता है, यानी कि 10 लंबाई रहेगी। और हमेशा जब गुणे में लिखा जाता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या मोटाई आता है। तो यहाँ पर तो ऊंचाई की बात आएगी। तो यानी कि 10 फीट लंबाई रहेगी, 6 फीट चौड़ाई रहेगी और 6 फीट ऊंचाई रहेगी, चाहे लंबाई पूछे, चाहे चौड़ाई पूछे, चाहे ऊंचाई पूछे। अब देखिएगा 10 फीट इसकी लंबाई कर दी, 6 फीट चौड़ाई कर दी, 6 फीट ऊंचाई कर दी। अब गुफा में कुछ लोग, ये भी आता है ना, क्वेश्चन आए हुए हैं, लंबाई और ऊंचाई से क्वेश्चन आ चुका है। तो 6 फीट तो कोई भी सामान्य व्यक्ति ऊपर के हाथ दे करके उसको चित्रित कर सकता है। इसलिए जोगीमारा में जो चित्र मिले उसमें भी कई सारे लोगों के कई सारे तथ्य हैं। जोगीमारा में जो चित्र मिलते हैं किस पे मिलते हैं? छत पर। अब देखिएगा कुछ लोगों का कहना है कि सफ़ेद पृष्ठभूमि पर मिलते हैं। तो छत हटा दीजिए, पृष्ठभूमि कहाँ से ले आएंगे? छत हटा दीजिए कि कोई छत ही नहीं है तो कहाँ से पृष्ठभूमि ले आएंगे? पृष्ठभूमि तो तभी आएगी ना जब छत होगा। तो सबसे पहले जोगीमारा के चित्र किस पे बने? छत पर। तो छत पर पहले बने, उसके बाद अगर पृष्ठभूमि की बात आए तो पृष्ठभूमि कैसी थी? तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने। अगर पृष्ठभूमि स्पेशल पूछे तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर सही होगा। तो छत पर बने हैं, फिर सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने हैं, फिर किस रंग से बने हैं? तो लाल रंग से बने हैं। कि किस रंग का प्रयोग हुआ चित्र बनाने में? लाल रंग से। फिर उन चित्रों की आउटलाइन का मतलब है कि उसका बाह्य रेखांकन किससे किया गया है? तो काले रंग से किया गया है उनका आउटलाइन। उसके पश्चात जो चित्र का बॉर्डर बनाया गया है, यानी कि हाशिया बनाया गया है, बॉर्डर बनाया गया, किससे बनाया गया है? तो चित्र का बॉर्डर जो बना है वो पीले रंग से बना है। किस रंग से बना है? पीले रंग से बना है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, चित्र किस पे बने हैं? छत पे बने। तो जब तक छत है, अगर पृष्ठभूमि की बात नहीं है, अगर क्वेश्चन में ही पूछ लेता है कि जोगीमारा के चित्र कहाँ बने हैं, अगर ऑप्शन में पूछ लिया है क्वेश्चन में कि जोगीमारा के चित्र किस पृष्ठभूमि पर बने, तभी सफ़ेद पृष्ठभूमि सही करिएगा। सारे लॉजिक किनारे रख दीजिए। जोगीमारा के चित्र बने हैं 100% छत पर सही होगा। अगर आपको तब भी शंका है तो आप पुराने पेपर देखिएगा और 2, 4, 5 पेपर देखिएगा, उसमें छत सही माना। एक पेपर में बाई चांस मान लिया सफ़ेद पृष्ठभूमि तो लोग रटना चालू कर दे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आर्ट का इतना ब्रॉड सिलेबस है, अगर आप शंका में घिरे रहेंगे तो संख्याओं में घिरे रहेंगे।
हजारों किताबें चलती हैं, हजारों लॉजिक, हजारों ग्रुप, अलग अलग चीज़ें। आप अपने बुद्धि और विवेक के इस्तेमाल करिए, उसको पढ़िए। देखिएगा अगर छत नहीं होगी तो पृष्ठभूमि कहाँ से आ जाएगी। तो जोगी मारा के चित्र सबसे पहले छत पर बने हैं, फिर उसके बाद सफ़ेद पृष्ठभूमि, अगर पृष्ठभूमि की बात आएगी तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने हैं। जैसे मान लिया ये छत है, इस पर चित्र हमने बनाया, तो हमने जैसे कमल का फूल ही बनाया, तो कमल का फूल अगर हमने वहाँ पर बनाया है तो किससे संबंधित बनाया, तो ये छत थी। छत पर हमने चित्र बनाया, किससे बनाया, तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बनाया। ये कमल हमने लाल रंग से बना लिया है। लाल रंग से बनाने के बाद इसकी जब हमने आउटलाइन की है तो काले रंग से कर दी है। फिर पूरे चित्र का जो हमने बॉर्डर ये बनाया है, ये हमने पीले रंग से बना दिया। अब देखिएगा लाल और सफ़ेद और काले को एक्रोमेटिक रंगों में रखा जाता है, इसकी बात खत्म कर दीजिए। फिर लाल और पीला, ये दो रंग आ गए। प्राथमिक कलर कौन से हैं, लाल, पीला और नीला। तो प्राथमिक कलर के संयोग से हम सारे कलर बना सकते हैं। तो हमारे पास पीला लाल है, इसका मतलब नीला रंग यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि जोगी मारा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ, नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा जोगी मारा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि प्राथमिक कलरों में बाकी सारी कलर आए हैं, सिर्फ नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके अलावा चित्र कहाँ बने हैं, छत पर किस रंग से बने हैं, लाल रंग से। किस पृष्ठभूमि पर बने, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर। किससे आउटलाइन है, काले से। बॉर्डर किससे बना, पीले से। और किस राजवंश में बने, तो मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 300 ईसा पूर्व में बने हैं। और यहाँ के चित्रों का जो विषय था वो था जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म या जैन तीर्थंकर कुछ भी मान सकते हैं, इसमें जैन धर्म रहेगा क्योंकि मुख्यतः तीर्थंकरों की बात नहीं है। और ध्यान रखिएगा अगर माप में 10 गुणे 6 ना आए, 10 गुणे 6 फीट ना आए, तो एक दूसरी माप है, वो एक बार पेपर में माना है, वो सही नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आता है, तो आप मीटर सही कर देंगे, 9 गुणे 4.5 मीटर, ये सही कर देना। अगर ये नहीं है तब, अगर जब तक ये रहेगा यही माना जाएगा। अगर अलग अलग पूछता है अलग अलग बताएं, एक साथ पूछता है एक साथ बताएं। आगे देखिएगा जोगी मारा एक ही गुफा, ध्यान रखिएगा, जैसे एक कमरा होता है। अब उसके पश्चात क्या है, अब जोगी मारा प्राचीन काल में था क्या, तो जोगी मारा प्राचीन काल में एक वरुण देवता का मंदिर था। क्या था, तो जोगी मारा प्राचीन काल में क्या था, तो वरुण देवता का मंदिर था। जोगी मारा प्राचीन काल में क्या था, जोगी मारा प्राचीन काल में वरुण देवता का मंदिर था। यहाँ पर एक देवदासी थी। अब जब मंदिर था तो कोई सेवा करने वाली, मंदिर की साफ सफाई करने वाला व्यक्ति या स्त्री कोई ना कोई तो वहाँ पर जरूर होगा। तो वहाँ पर एक देवदासी सुतनुका थी। कौन थी, देवदासी सुतनुका थी। देवदासी सुतनुका थी। तो इनका नाम याद रखिए अभी कि यहाँ पर कौन थी, देवदासी सुतनुका। बस यहीं पे इसको छोड़िए, अभी आगे आएगा इसका फिर जिक्र कि वरुण देवता का मंदिर था जोगी मारा प्राचीन काल में, और देवदासी सुतनुका इसकी सेवा करती थी या इसकी देखभाल करती थी। आगे बढ़िए। अब जोगी मारा के चित्र जो बने हैं वो दीवार या छत पर बने हैं। तो कैसे बने, तो जोगी मारा जो चित्र बने हैं वो भित्ति चित्रण विधान इसका कैसा रहेगा, तो भित्ति चित्रण विधान इसका फ्रेस्को के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत रहता है, तो फ्रेस्को के अंतर्गत ही इसका रहेगा भित्ति चित्रण विधान। इसका किसके अंतर्गत आता है, फ्रेस्को के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पर जितने भी चित्र बने सबका फेस सामने की तरफ बनाया गया है, यानी कि जोगी मारा में लॉ ऑफ फ्रंटलिटी का प्रयोग किया गया है। किसका, लॉ ऑफ फ्रंटलिटी का प्रयोग किया गया है। फ्रंटलिटी का प्रयोग किया गया, यानी कि सन्मुखता के नियम का प्रयोग किया गया है। सन्मुखता का नियम का प्रयोग किया गया कि जोगी मारा के चित्रों में किसका प्रयोग किया गया है, तो जोगी मारा के चित्रों के में सन्मुखता के नियम का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके अलावा अजंता में लॉ ऑफ सेंट्रलिटी यानी कि केंद्रीयता के नियम का प्रयोग किया गया है। वो होता क्या है, तो केंद्रीयता के नियम में प्रत्येक आकृति जो मुख्य आकृति होती है उसको सेंटर में दिखाया जाता है, केंद्र में दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक आकृति के मुख को सामने की तरफ दिखाया जाता है, इसीलिए फ्रंट है, यानी कि फ्रंटलिटी है। तो ये जोगी मारा में किस नियम का प्रयोग हुआ है, तो लॉ ऑफ फ्रंटलिटी का प्रयोग हुआ है। आगे देखिएगा, अब जैसे जोगी मारा प्राचीन काल में क्या था, वरुण देवता का मंदिर था। तो अब इसके बारे में हम क्या बात करेंगे, अब जोगी मारा में कितने चित्र थे। अभी तो हम बात कर रहे थे कि गुफा क्या है, कैसी है, क्या रहा है। अब जोगी मारा में एक ही गुफा है और छत पे चित्र मिले हैं, तो चित्र कितने हैं, तो जोगी मारा में छत पर चित्रों के 7 खंड रहेंगे। क्या रहेगा, चित्र के 7 खंड। कितने खंड हैं यहाँ पे, 7 खंड बताए गए हैं। अब हमें ये देखना है कि जोगी मारा में चित्र छत पे बने हैं, 7 खंडों में बने हैं, तो हर एक खंड में है क्या। तो हमने मान लिया कि जोगी मारा के चित्र किस पर बने थे, छत पर बने थे। छत पर इस तरीके से होंगे, जैसे मान लिया हमने 7 खंड बता दिए, तो 1 2 3 4 5
6 और 7 ये छत है, कुछ भी वहां पर रहा हो जैसे किस प्रकार से रहता है तो छत रहता है, तो वहां पर किस प्रकार से ये पहला खंड है, दूसरा खंड है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 खंड है। प्रत्येक खंड में क्या है, तो जैसे जोगीमारा में जब हम पहले खंड की बात करते हैं तो वहां पर होता क्या है, तो जब पहले खंड की बात करते हैं प्रथम खंड में यहाँ पे है कमल युक्त सरोवर, क्या रहेगा, तो प्रथम खंड में क्या रहेगा, तो जोगीमारा के प्रथम खंड में है कमल युक्त सरोवर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम खंड में क्या रहेगा, जोगीमारा के चित्रों के प्रथम खंड में कमल युक्त सरोवर बनाया गया है। दूसरे में क्या है, तो दूसरे में व्यक्ति वार्तालाप करते दिखाए गए हैं, व्यक्ति का वार्तालाप क्या दिखाया गया, दूसरे में व्यक्ति का वार्तालाप दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे हुए वार्तालाप मतलब आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरे खंड में क्या है, तो व्यक्तियों का वार्तालाप या व्यक्ति का वार्तालाप कुछ भी कह सकते हैं। तीसरे खंड में क्या रहेगा, तीसरे खंड में पुष्प के ऊपर नृत्य करता युगल दिखाया गया है, पुष्प के ऊपर नृत्य करता युगल दिखाया गया है। ठीक है, युगल का मतलब कपल या जोड़ा। तीसरे खंड में क्या है, तो तीसरे खंड में पुष्प के ऊपर नृत्य करता युगल, पहले खंड में कमल युक्त सरोवर, दूसरे खंड में व्यक्तियों का वार्तालाप, तीसरे खंड में पुष्प के ऊपर नृत्य करता युगल। अब हमारे पास चतुर्थ खंड है, उसमें क्या आएगा, तो चतुर्थ खंड में अनुपात रहित मनुष्य बनाया गया है जिसके सर पर चोंच है। क्या बनाया गया है, अनुपात रहित मतलब जो कोई अनुपात में ना हो, अनुपात रहित मनुष्य, अनुपात रहित मनुष्य जिसके सर पर चोंच है, जिसके सिर पर चोंच है या चोंच बनाई गई, ध्यान रखना क्या बनाया गया, चोंच। तो यहाँ पर क्या है, चौथे खंड में अनुपात रहित मनुष्य जिसके सिर पर चोंच बनाई गई है। अब हम आ जाएंगे पांचवें खंड में, तो पांचवें खंड में क्या रहेगा, तो यहाँ पर एक नृत्यांगना है पांचवें खंड में, नृत्यांगना क्या बनाया गया है, तो यहाँ पर नृत्यांगना गायक व नृत्यांगना गायक व नर्तकों के झुंड में बैठी है, गायक व नर्तकों के झुंड में दिखाई गई है, झुंड का मतलब भीड़ में दिखाई गई है। तो पांचवें खंड में क्या रहेगा, तो पांचवें खंड में एक नृत्यांगना गायक व नर्तकों के झुंड में बैठी हुई है, ये पांचवा खंड है। छठे खंड में क्या रहेगा, यानी कि छठा खंड क्या है जोगीमारा का, तो छठे खंड के अंतर्गत क्या रहेगा, तो छठे खंड में प्राचीन ढंग के रथ दिखाए गए हैं। क्या दिखाया गया है, प्राचीन ढंग के रथ व चैत्य दिखाए गए हैं, प्राचीन ढंग के रथ व चैत्य दिखाए गए हैं, ढंग के रथ व चैत्य, रथ व चैत्यों का अंकन हुआ है। रथ चैत्य का मतलब होता है जहाँ पर पूजा वगैरह होता है, लेकिन ये बौद्ध से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर चैत्य का मतलब वो नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रथम खंड में कमल युक्त सरोवर, ध्यान रखिएगा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक खंड याद कर लीजिए। दूसरे में व्यक्तियों का वार्तालाप, तीसरे में पुष्प के ऊपर नृत्य करता युगल, चतुर्थ में अनुपात रहित मनुष्य जिसके सर पर चोंच है, पांचवें में नृत्यांगना गायक व नर्तकों के झुंड में दिखाई गए, छठे में प्राचीन ढंग के रथ व चैत्य। बचा लास्ट खंड सातवां, उसमें क्या है, तो यूनानी रथ के समान भवनों का चित्रण है, यूनानी, सातवें में क्या है, यूनानी रथ के समान, यूनानी रथ के समान भवनों का चित्रण, यूनानी रथ के समान भवनों का चित्रण यहाँ पर हुआ, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यूनानी रथ के समान भवनों का चित्रण कहाँ मिलता है, तो जोगीमारा में मिलता है। ये 7 खंड हो गए, एक एक खंड को अच्छी तरीके से याद करिएगा। अब जैसे हम जोगीमारा की बात कर रहे थे, तो जोगीमारा में किस प्रकार का चित्रण मिला, तो नीले रंग का प्रयोग हुआ नहीं है, नियमों में सरमुख नियम का प्रयोग यानी कि लॉ ऑफ फ्रंटलिटी का प्रयोग किया गया है। अब जोगीमारा की खोज में वैसे तो कुछ लोग 1904 में ब्लॉक महोदय को मानते हैं, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है, इसलिए उसका नाम जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन चित्रों के जो 7 खंड थे उनकी प्रतिलिपियां किसने बनाई, तो इनकी प्रतिलिपियां जो बनाई हैं 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदार व समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाई। किसने बनाई, समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाई, असित कुमार हलदार व समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाई। और इन प्रतिलिपियों का जो संग्रह है कहाँ पर है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में है, भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया नई दिल्ली में, भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में इसका संग्रह रहेगा। ठीक है, प्रतिलिपियां 1914 में असित कुमार हलदार समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाई, संग्रह कहाँ है, भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में रहेगा। और इसकी जो चित्रण योजना है सांची और भरौत से मेल खाती है, मतलब मिलती है, सांची और भरौत से मेल खाती है, क्योंकि वहां पर भी चौपटे डोल की आकृतियां बनाई गई हैं, यहाँ पर भी चपटे डोल की आकृतियां बनाई गई हैं। तो आगे देखिएगा इसके पश्चात आकृतियां कैसी बनाई गई हैं, तो बौनी व अनुपात है, क्योंकि चतुर्थ खंड में तो हमने पहले ही अनुपात रहित मनुष्य की बात कर ली थी। तो इसके पश्चात क्या है, अब देखिएगा एक गुफा जैसे जोगीमारा गुफा तो आपकी छत्तीसगढ़ में हो गई, लेकिन इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ की अन्य गुफाएं कौन सी हैं, छत्तीसगढ़ की
अन्य गुफाएं, तो अन्य गुफाओं के नाम देखिएगा छत्तीसगढ़ की अन्य गुफाएं कौन सी रहेंगी। जैसे एक आता है सीता बोंगरा, कौन सी आता है, तो जैसे एक गुफा है सीता बोंगरा या इसी को हम कहते हैं सीता लांगड़ा, ठीक। उसके अलावा लक्ष्मण गुफा, उसके अलावा कबीर चौरा, उसके अलावा पंचपुरी गुफा आता है। उसके अलावा कबीर चौरा, पंचपुरी गुफा, वशिष्ठ गुफा ये भी रहता है, वशिष्ठ गुफा। उसके अलावा जैसे आता है रावण द्वार और कुंभकर्ण से संबंध भी रहता है, रावण द्वार। ये गुफाएं हो गई, जिनमें से ये सारी गुफाएं हो गई प्रमुख नहीं, लेकिन सीता बोंगरा जो था ये प्रमुख रहेगा, क्योंकि सीता बोंगरा को एशिया की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला माना गया। क्या माना गया है? नाट्यशाला। और ये गुफा कहाँ पर है? तो ये गुफा जोगीमारा के पास में। जैसे मान लिया ये जोगीमारा गुफा हो गई, इससे बाहर निकलने पर पास में ही सीता बोंगरा एक गुफा रही है। सीता बोंगरा को क्या माना गया है? सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला माना गया, यानी कि एशिया की प्राचीनतम नाट्यशाला। अब देखिएगा जोगीमारा जो था ये एक मंदिर था, वरुण देवता का मंदिर था। यहाँ पर कौन था? तो देवदासी सुतनुका थी। ये नाट्यशाला थी, तो यहाँ पर एक नर्तक था देवदीन। नर्तक कौन था? तो देवदीन था, नर्तक था देवदीन। अब इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन, इन दोनों में ये देवदीन जो था रूपदक्ष था, ये इस पर प्रेम आकृष्ट था। तो इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन जो है इनकी भित्तियों पर मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, देवदीन का संबंध सीता बोंगरा से जो कि नाट्यशाला थी, जोगीमारा का संबंध जो रहेगा सुतनुका से, ठीक है। तो जोगीमारा का जो संक्षिप्त विवरण था, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसको तैयार कर लें आप अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आइए उसके पश्चात आगे मिलते हैं। आपके जो आगे जो भी चैप्टर आपके रहेंगे या जो चीज़ें आएंगे, समय की जैसे हमें चीज़ें मिलेंगी, बस ध्यान रखिएगा। इस संडे आपका 11 अप्रैल को 2 से 6 बजे तक शाम को, या दोपहर 2 से शाम को 6 बजे तक 4 घंटे की लाइव क्लास यूट्यूब पे आपकी आ रही है। और मेरे हिसाब से आर्ट में अभी तक 4 घंटे की कोई लाइव क्लास नहीं हुई है, वो भी टॉपिक पे। वेस्टर्न आर्ट इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस, उसको 4 घंटे में कवर करने की बात आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में जुड़ें, इसको शेयर करें, और अभी तक किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर ले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।